Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we are learning about an interesting topic that is conjunction. So, conjunctions होते क्या हैं? ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, राइट? एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ने का काम है ना. एक साइड आप यहाँ पर हो और एक आपके फ्रेंड यहाँ पर खड़े हैं, राइट? तो आप कैसे जा सकते हो? या तो ब्रिज या तो रोड, है ना. सो जब दो चीजों को, दो वर्ड्स को, जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजंक्शंस. ठीक है. तो आज हम कंजंक्शंस के बारे में सीखेंगे कि कितने टाइप के कंजंक्शंस होते हैं और इन टाइप्स के कंजंक्शंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है. सो विच इज सो इम्पोर्टेंट टू लर्न. ओके. सो सबसे पहले हम कंजंक्शन की डेफिनेशन सीखेंगे कि कंजंक्शन होता क्या है ना. A conjunction is a word that connects and joins two words or sentences. Simple. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन खुद भी एक वर्ड होता है जो दूसरे अदर वर्ड्स को साथ में जोड़ता है. ओके. जोड़ के वो आपके सेंटेंस को और ज्यादा इंप्रूव एंड मीनिंगफुल बना देता है. ठीक है. चलो, अब आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही स्वीट से पेंगुइन्स हैं, है ना. तो इन पेंगुइन्स ने सबके पास एक एक कंजंक्शन है. सो नाउ जस्ट रीड विद मी और आपको मेरे साथ एकदम लाउड कंजंक्शंस को प्रोनाउंस करना है. ठीक है. फॉर. ओके. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंजंक्शन? दैट इज फॉर. एंड, but, or, so, yet, nor. ओके. सो यहां पर आप देख सकते हो कितने टाइप के कंजंक्शंस हैं. ओके. मैं आपको ना इस कंजंक्शन को एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग मेथड के साथ पढ़ा सकती हूँ, है ना. अगर आप अपनी नोटबुक में ये चीज लिख सकते हैं. यू कैन राइट फैन बॉयज. ओके. FANBOYS. फैन बॉयज. अब आप फटाफट से लिखो फैन बॉयज और विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक. निमोनिक क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म. शॉर्टकट से जब आप बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ याद रख सकते हो तो उसको हम बोलते हैं निमोनिक. सो अब हम इस क्लास में मैं आपको निमोनिक के थ्रू सारे टाइप के कंजंक्शंस इजीली सिखा दूंगी. ठीक है. सो F मीन्स फॉर, A means and, N means nor, B means but, O means or, Y means yet, S means so. So wow, can you see this? कितना इजी तरीका है सारे टाइप के कंजंक्शंस को याद करने का, है ना. सो ये जो हमारे प्यारे से क्यूट से पेंगुइन्स हैं, हम इनको फैन बॉयज के साथ याद रख सकते हैं. FANBOYS. फैन बॉयज. ठीक है. चलो, आप फटाफट से इसको अपनी नोटबुक में लिख लो और मेरे साथ एक बारी फिर से इसको रिपीट करते हैं. FAN, fan. BOYS, boys. F means for, A means and, N means nor, B means but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so. Easy? Very good. Chalo. Alright, now let's learn about these type of conjunctions. And, or, but, because are used to join group of words or part of sentences. So we can see these conjunctions. हम इसका कहाँ का use करते हैं? We have to use them when we talk about joining a group of words or parts of a sentence. ठीक है. Now we will be learning about some examples over there. He is short and fat. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर एक से ज्यादा क्वालिटी की बात कर रही हूँ, शॉर्ट एंड फैट, है ना. तो जब भी मुझे सेम क्वालिटीज की बात करनी है और सेम के साथ साथ एक से ज्यादा क्वालिटीज की बात करनी है, देन आई हैव टू यूज एंड.
आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल। यहाँ पर भी देखेंगे कि बुक और पेंसिल एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विच इज राइटिंग, है ना। तो यहाँ पर एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्लस ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, पेंसिल। वी कैन गो टू जू और अ सर्कस। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं और का यूज हम करते हैं या, मतलब कि चॉइस। Whenever we need to show a choice, we have to use or. तो हमारे यहाँ पर choice है हमारे पास zoo और circus में। Is she fat or thin? यहाँ पर भी क्या है, देखेंगे कि fat या thin, यहाँ पर भी दो qualities के बीच में क्या हम कर रहे हैं, choose कर रहे हैं, ठीक है। I want to go but it is too hot outside. मैं बाहर तो जाना चाहती हूँ बट बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बट का यूज हम कहाँ करेंगे, कोई भी ऑपोजिट सिचुएशन को दिखाने के लिए, ऑपोजिट सिचुएशन, है ना। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं बाहर तो जाना चाहती हूँ बट बाहर क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर गर्मी है। He is rich but he never helps the poor. वो अमीर तो है, privileged तो है, he has money but he doesn't help poor with that money. ओके, अब हम देखेंगे बिकॉज में हम हमेशा देखेंगे रीजन। जब भी आपसे रीजन की बात करी जाती है तब हम लगाएंगे बिकॉज। रिया विल नॉट गो बिकॉज शी इज इल। रिया क्यों नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर उसके ना जाने का जो रीजन है वो क्या है, कि वो बीमार है, शी इज अनवेल। आई कांट स्टडी, I cannot study because it is noisy outside. मैं पढ़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास रीजन है। रीजन क्या है, क्योंकि बाहर बहुत शोर है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमने एंड और बट बिकॉज का यूज करा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। सो हमने यहाँ पर कंजंक्शंस में किस किस के यूजेस सीखे, एंड, और, बट and because. ओके, एक बार हम फैन बॉयज रिवाइज कर लेते हैं, है ना। FANBOYS। अब आपको मुझे फटाफट बताना है। F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so अभी तक का कंक्लूजन ये है कि हमने ये सारी चीजें सीखी हैं इस वीडियो में, राइट। अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई ब्रिंग माई हैट स्केट्स टू द रिंग। सो का यूज आप करते हो जब आपको बिकॉज की तरह हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो जब भी हमें कोई रीजन बताना होता है तो हम सो या फिर बिकॉज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई रीजन बता रही हूँ कि मैं क्यों लाई हूं, नहीं। बिकॉज, क्या मैं रीजन बता रही हूँ, नहीं। सो मेरा राइट आंसर क्या है, एंड। वेरी गुड। आई वियर अ हैट, मैं एक हैट पहनती हूँ। माई हेड विल बी सेफ, क्योंकि, ताकि, है ना। आप सो का यूज कर सकते हो ताकि, किस लिए, है ना, किस लिए आप करते हो उस चीज को, किस लिए आप उस चीज को करते हो। आई वियर अ हैट सो माई हेड विल बी सेफ, बट तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम हैट पहनेंगे तो हेड तो सेफ रहेगा, तो ऑपोजिट तो नहीं है ना। और हम कोई एक चीज चूज ही नहीं कर रहे, सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सो। आप एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसका मीनिंग समझ के उसको लिखो, या फिर आप एलिमिनेट या आप डिलीट करते जाओ, जो ऑप्शंस गलत है उनको हटाते जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपने खुद ट्राई करना है कि क्या होना चाहिए। ऑलराइट, मैं आपको यहाँ पे भी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करके बताऊंगी, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट ऑल। Rachel wore a red pink frock at the party. आपको पता है कि रेड पिंक दो कलर्स है हमारे पास, है ना।
दो कलर्स। जब हमारे पास दो कलर्स होते हैं तो हमें मतलब एक से ज्यादा चीजें हम बता रहे हैं। तो आपको पता है जब हम एक से ज्यादा चीजें बताते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एंड का। रश्मि लाइक्स टू डांस डैश सिंग। रश्मि को डांस करना पसंद है और गाना भी पसंद है, तो दोनों चीजें पसंद है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट ऑल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। आपने यहाँ पर करना है पेयरिंग, फादर एंड माता और पिता, फादर एंड मदर, इजी। टीचर फूड, नहीं पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, यस, टीचर एंड स्टूडेंट। तो आपने इस क्लू बॉक्स से आपने हेल्प लेके 3, 4, 5 क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हमने सीखा कंजंक्शंस के बारे में कि कितने टाइप के कंजंक्शंस होते हैं और कंजंक्शंस के यूजेस क्या क्या होते हैं। देन वी हैव लर्नड अबाउट एक्सरसाइज एज वेल। सो आई होप आपको इस क्लास में सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल बी टेकिंग इन next class. Thank you so much for watching this video. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care and bye-bye.